हमने अभी तक देखा कैसे हमारी पल्डर लोग वर्कशॉप बैटल की डिफिकल्टीज का सामना कर वर्कशॉप बैटल के विनर बनते हैं। और अब कहानी इसके बाद की, बट इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट लाऊं तुम उसको डायरेक्टली वॉच कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हम चैप्टर की शुरुआत में कून और सीवीशु को आपस में बात करता हुआ देख, जहाँ सीवीशु कून से पूछता है कि यार तुमने तो अपना टेस्ट पास कर लिया है, बट डराने वाली बात यह है कि तुमने अपनी टीम में 3 और मेंबर को शामिल कर लिया है। खैर तुम टावर में इसी तरह से आगे बढ़ते रहना, हम तुम्हारे टावर में आगे इंतजार करेंगे। और फिर इन दोनों की बात यही खत्म हो जाती है और हम कून को देखते जो कि अपने मन में वर्कशॉप बैटल के बारे में सोच रहा होता है कि हमने बिना किसी प्रॉब्लम के अपने टेस्ट को पास किया, हमारे पास बम भी वापस आ गया एंड अगले फ्लोर पे जाने का भी राइट मिल गया। पता नहीं एमिली कहाँ चली गई आर्चिमेडिस से और कसानो उसके साथ क्या करने का प्लान कर रहा है, और इससे भी ज्यादा जरूरी ये बात ही फग्स अभी कहाँ पर है। और अगर एक बार मुझे एप्पल, मिखाएल और रेचल हाथ लग गए तो मैं इन लोगों को बख्शने वाला नहीं हूँ। और हम देखते जब कून अपने निकायों में खोया होता है, कोई उससे आके टकरा जाता है और ये कोई और नहीं, ये टर्टल ही है। और ये इस पे चिल्लाने लगता है, भाई मैंने तुझसे कहा था ना साइड हट जा, तू दिन में किसके सपने देख रहा है। और कून भी इससे चिल्लाकर बोलता है, अबे तू मेरे पे क्यों चिल्ला रहा है, तू तो मुझसे टकराया है। बट हम देखते हैं क्रोकोडाइल इसकी बात पर ध्यान नहीं देता, वो देखता है कि पीछे जो बंदा उसके पीछा कर रहा था वो भी उसके पीछे है और ये यहाँ से भागने लगता है। और कून से बोलता है कि 5 मिनट में कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग शुरू हो जाएगी और वो रेड टर्टल हमें हेल ट्रेन के बारे में समझाने वाली है, तो कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाना। और कून को इन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एवा के ऊपर, जो कि ट्रेन हेल के बारे में ऑनलाइन सर्च कर रही होती है, जहाँ उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक डी क्लास एक्सप्रेस ट्रेन टेस्ट है जो कि प्लेयर को 35 फ्लोर से लेकर 43rd फ्लोर पर ले जाती है। और इस टेस्ट के एक्सट्रीम डिफिकल्टी की वजह से इसे हेल ट्रेन भी कहते हैं। और ये भी रूमर्स है कि अगर कोई भी प्लेयर इस ट्रेन पर आखिर तक सरवाइव करता है तो ये ट्रेन उसको एक सीक्रेट फ्लोर पर ले जाएगी और इस ट्रेन पर सिर्फ डी क्लास रेगुलर ही चढ़ सकते हैं ताकि सभी रेगुलर्स के बीच पावर डिफरेंस एक जैसी रहे। और इस ट्रेन पर 3 टॉप के प्रेडेटर्स भी होंगे। सबसे पहले स्टेशन पर साची फिकर दी टिकट हंटर नाम का एक प्रेडेटर है, उससे प्लेयर्स को बचकर रहना होगा क्योंकि ये सभी प्रेडेटर्स में से टॉप पर है। और इसके पास आउटस्टैंडिंग फिजिकल एबिलिटी और सिंशु को कंट्रोल करने की स्पेशल एबिलिटी भी है और ये बंदा 1 वर्सेस मैनी कॉम्बैट्स में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इस इन्फो को देखकर एवा ये डिसाइड नहीं कर पा रही होती कि इसे इन लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। और फिर ये मिसैंग के बारे में सोचती है कि मुझे नहीं लगा था वो कोई ऐसा बंदा होगा जो अपने टीममेट से कुछ भी छुपाएगा, बट उसने ऐसा क्यों किया और आके वो क्या हो सकता है कि जो हमसे छुपा रहा था। और हम देखते हैं जब एवा अपने इन्हीं ख्याल में खोई होती है, पीछे से वारियोंग आकर उससे बोलती है तुम क्या सर्च कर रही हो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। और वारियोंग की बात सुनकर एवा वारियोंग से काफी रूड वे में बोलती है, देखो इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, मैं वैसे भी हमारी अगली डेस्टिनेशन के बारे में ऑनलाइन स्टडी कर रही थी। ओ अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरी हेल्प जरूर लेनी चाहिए, वैसे भी अब मैं तुम्हारी गाइड जो हूँ, अपना मुंह बंद रखो, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, बट मुझे एक फक क्रिमिनल से उसकी मदद नहीं चाहिए। ओ सच में? बट तुम वो चीजें जानना चाहती हो ना जो कि सिर्फ मेरे जैसे ही कोई तुम्हें बता सकता, और क्या तुम नहीं जानना चाहती कि मैं तुम्हें इस तरह से गाइड क्यों कर रही हूँ? वेल अभी तुम इस बात को जानने के लिए तैयार नहीं हो और तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम उस मिशन नाम के बंदे के बारे में ज्यादा सर्च ना करो, तो वरना हो सकता है कि तुम्हें उस गलती के बारे में पता चल जाए जो तुम्हारी 10 फैमिली और जहाद ने की थी। और हाँ मीटिंग के लिए लेट मत होना, वैसे क्या तुम मेरे स्टूपिड गॉड को अपने साथ लेकर आओगे, वो यहीं कहीं होंगे। और वारियोंग अपनी बात को पूरा करके यहाँ से चली जाती एंड एवा भी बाम को लेने के लिए निकल पड़ती है। और वो रास्ते में जाते हुए उसके मन में अभी भी वारियोंग की कही गई बातें चल रही होती हैं और वो अपने मन में सोचती है अगर मैं इसी जर्नी पर आगे बढ़ती रहूं तो हो सकता है कि मुझे इवेंचुअली अपनी फैमिली की उस गलती का पता चल जाए। और वैसे भी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि मैंने फैसला कर लिया मैं इस बंदे को आखिर तक फॉलो करूंगी। और हम देखते ये और किसी की नहीं बाम की बात कर रही होती है। और फिर एवा बाम से बोलती है, बाम तुम वहाँ ऊपर क्या देख रहे हो, चलो हमें चलना है, मीटिंग का समय हो गया है। और एवा को देखकर बाम भी एवा से बोलता है, ओ मिस एवा ऑलरेडी मीटिंग का समय हो भी गया तो चलो जल्दी हमें चलना चाहिए। और फिर एवा बाम के करीब आकर उससे पूछती है, तुम हर दिन वहाँ ऊपर क्या देखते रहते हो, ऐसा तो नहीं है तुम सारा दिन ऊपर देखते रहोगे तो तुम वहाँ अगले फ्लोर पर जा सकते हो। और फिर बाम एवा की बातों का जवाब देते हुए उससे बोलता है, मिस एवा क्या तुम्हें बताया वहाँ टावर के बाहर ऊपर एक आसमान नाम की जगह है, तो मैं पूरे समय वहाँ ऊपर देखकर यही सोचता रहता
बताऊं कि आसमान कैसा दिखता होगा। और बाम की बात सुनकर एवा बाम से बोलती है, क्या वो किसी फेरी टेल की तरह है क्या? तुम हमेशा से बहुत ज्यादा अजीब रहे हो, बट तुम आजकल और भी ज्यादा अजीब हो गए हो। पता नहीं तुम आखिर ऐसी चीज के बारे में क्यों ही सोचते हो जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा है। वैसे वो है कौन जिसने तुम्हें इस स्काई के बारे में बताया था? और बाम एवा की बात का जवाब देते हुए बोलता है, एक पर्सन है जिसने मुझे इसके बारे में बताया था। और बाम यहाँ रेचल की बात कर रहा है। वैसे चलो कॉन्फ्रेंस रूम चल रहा है, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 13 फ्लोर के वॉलिंगचोंग रिजॉर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम पर। और हम यहाँ देखते हैं हमारी सगली पल्टन प्रेजेंट है। और इन सब को देखकर वारियोंग इन सब से बोलती है, देखकर लगता है सब लोग यहाँ आ गए हैं, तो चलो अब हम अपनी फ्यूचर जर्नी के बारे में बात शुरू करते हैं। और फिर वारियोंग इन सब लोगों को हेल ट्रेन के बारे में समझाना शुरू कर दिया कि ये हेल ट्रेन टेस्ट 1 साल के अंदर शुरू होगा और ये हेल ट्रेन डी क्लास एक्सप्रेसवे 35th फ्लोर से चलेगी। बट इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ इस हेल ट्रेन पर 35th फ्लोर से ही चढ़ा जा सकता है। ये ट्रेन डिपार्टिंग स्टेशन से लेकर लास्ट फ्लोर तक हर स्टेशन पर रुकते हुए चलेगी और कोई भी रेगुलर जब चाहे इस ट्रेन पे उतर सकता है या चढ़ सकता है। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें इस हेल ट्रेन पर चढ़ने के लिए एक एक्सप्रेस टिकट चाहिए होगा। और अगर तुम्हारे पास ये टिकट है तो फर्क नहीं पड़ता तुम इस ट्रेन पर कहाँ से चढ़ते हो, कहाँ पर उतरते हो। और अच्छा होगा कि तुम इस ट्रेन टिकट को एज अ पास कंसिडर करो दो। बट प्रॉब्लम ये है कि हम इस टिकट को कहीं से भी नहीं खरीद सकते। और कून की बात सुनकर सब लोग वारियों से पूछने लगता है, अगर हमें ट्रेन की टिकट ही नहीं मिलेगी तो हम ट्रेन पर चढ़ेंगे कैसे? और फिर वारियों इन सब लोगों को एक्सप्लेन कर दी कि इन्हें टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, इन्हें दूसरे लोगों से उनकी टिकट चुरानी पड़ेगी। देखो, इस हेल ट्रेन के टोटल 100 पासेस होंगे। जब कोई रेगुलर ट्रेन पर चढ़ने का इंतजार कर रहा होगा तो तुम्हें इन टिकट्स को उनसे छीनना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम तुम्हें इन टिकट्स को बाकी सब लोगों से डिफेंड भी करना होगा। और हर साल डी क्लास रेगुलर्स जो अपने टिकट्स को आखिर तक होल्ड कर पाते हैं उनका नंबर 5 से भी कम है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे पास कोई टिकट आएगी तो तुम बाकी सब लोगों के लिए एक टारगेट बन जाओगे। और इसलिए लोग इस ट्रेन को हेल ट्रेन कहते हैं। तो अगर तुम अपने करंट लेवल के साथ इस ट्रेन पर चढ़ोगे तो तुम बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे। और वारियों की इस बात से कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई हमें कमजोर कह रही है। और फिर वारियों सबको शांति से समझाते हुए बोल दी कि मैं बस तुम्हें ये सजेस्ट कर रही हूँ कि इससे पहले कि हम 35th फ्लोर पर जाएं, हम लोगों को वियोले से अलग हो जाना चाहिए। मैं बस ये कह रही हूँ कि इस तरह से तुम लोग वियोले के ऊपर डिपेंड रहकर तो बिल्कुल ताकतवर नहीं बनोगे। तो मैं वियोले को अपने साथ ले जाऊंगी और तुम सब लोग आपस में टीम अप करके साथ में टावर के ऊपर जाना। और ये बेस्ट होगा कि कून तुम्हारा लीडर हो और एज अ कमांडर ये तुम्हारी एबिलिटी को भी टेस्ट करने के लिए एक अच्छा मौका होगा। कून, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए अभी उन दोस्तों से अलग होना काफी ज्यादा सैड होगा जिनसे तुम अभी मिले हो, बट हमारे पास 35th फ्लोर पर पहुंचने के लिए 1 साल है। और इस 1 साल के अंदर तुम सब लोगों को इतना ज्यादा ताकतवर बनना होगा कि तुम टिकट्स को हासिल कर पाओ। अगर तुम क्वालिफाइड होगे तो सिर्फ तुम तभी ट्रेन पर चढ़ पाओगे। और अब इन लोगों को वारियों की बात पूरी तरह से समझ आती है क्यों वारुण इन्हें अलग होने को बोल रही है। एंड ये मौका इन लोगों के लिए भी बेस्ट होगा ताकतवर बनने के लिए। और ये लोग अब वारियों की इस बात से सहमत है। और वारियों भी इन सब लोगों के इस डिटर्मिनेशन को देखकर बोलती है ये डिटर्मिनेशन काफी होगा। ठीक है, तो अब से 1 साल बाद फर्स्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म ट्रेन सिटी पर मिलते हैं। तब तक मैं ये विश करती हूँ कि तुम सब लोग इतने ज्यादा ताकतवर हो जाओगे कि बिना दूसरों की मदद के तुम अपने लिए टिकट हासिल कर सको। और यहाँ मीटिंग खत्म हो जाती है और ये सब लोग वापस जाने लगते हैं। और वारियों पीछे से कून को रोककर बोलती है, तुम तो जरूर खुश होगे ना, अब तुम्हारे पास रेचल को ढूंढने के लिए समय है। क्या तुम्हें सच में लगा कि मुझे नहीं पता चलेगा? तुम वियोले के पीठ पीछे रेचल को ढूंढने के लिए एक टीम बना रहे हो। और जिस वजह से तुमने कामली मेरे सजेशन को एक्सेप्ट किया वो इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा कि अभी वियोले के साथ टावर में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तुम उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे दोस्त के लिए सब कुछ थी। अगर वियोले को इस बारे में पता चला तो वो कैसा रिएक्ट करेगा? तुम इस बारे में एक और बार सोचना चाहिए। वियोले अब उतना कमजोर नहीं है जितना कि तुम उसे पास्ट में जानते थे। अब वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो अकेले ही एक ही क्लास ग्रुप को खत्म कर सकता है। वो इस फ्लोर पर सबसे ज्यादा ताकतवर है। खैर छोड़ो, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। मैं तुम्हारी एबिलिटी को एक्नॉलेज कर दी और मैं ये भी जानती हूँ कि जिस टीम को तुम बना रहे हो वो ताकतवर है। उस लड़की के पास भी सबसे ज्यादा खतरनाक कार्ड्स हैं, तो हो सकता है कि तुम उससे हार जाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जितना तुम्हें लगता है मेरे पास उससे ज्यादा कार्ड्स हैं, ओ अच्छा, तो मैं भी इसे देखने का इंतजार करूंगी। वैसे कहने के लिए माफ करना, बट तुम भी मेरी एक दुश्मन हो वारियों। और कून भी अपनी बात को पूरा कर कमरे से निकल जाता है और बाहर वो मिलता है बाम से। बाम उससे पूछता है कि तुमने वारियों से क्या बात की, बट कून बाम को कुछ नहीं बताता और वो उससे कहता है हमारे पास 1 साल है ना, आई गेस हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा। ठीक है, तो बाम चलो मिलते हैं 1 साल में ट्रेन पे। और बाम को कून का ये बर्ताव थोड़ा सस्पिशियस लगता है कि बाम कब से दूसरे लोगों की बात मानने लगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है फग मेंबर पर और हम यहाँ देखते हैं एमिली को वापस से सर्वर में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड ये लोग हेल ट्रेन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये लोग भी उस पर जाएंगे।
और तभी इन फग मेंबर्स की टीम में से एक मेंबर इनसे बोलता है, देखो तुम लोग, ये ट्रेन जर्नी तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि इस बार इस ट्रेन टेस्ट में ऐसा कोई भी बेवकूफ नहीं होगा जिसे खुद के लिए ट्रेन टिकट्स पाने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो फिर हम भी चलना शुरू करते हैं उस स्टोरी के लिए जो कि टावर को हिला देगी, और उस गेम के लिए जो कि आसमान को खून से भर देगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं 1 साल के अंदर ट्रेन सिटी में। और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जैसे इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आऊं तुम उसको डायरेक्टली ही वॉच कर सको। तो मैं तुमसे मिलता हूं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, तब तक तुम मेरी इन वीडियोस को जाकर देख सकते हो।